A DNA with unequal nitrogen bases would most probably be। एक डीएनए है जिसमें अनइक्वल नाइट्रोजनस बेस है। अब ये जो डीएनए है वो कौन सा है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल या ट्रिपल या फोर स्टैंडर्ड। देखो सिंपल सा रूल है, जहां कहीं भी बेस पेयरिंग होगी, बेस पेयरिंग का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। बेस पेयरिंग होगी इसका मतलब है कि इक्वल नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ठीक है, इक्वल नाइट्रोजनस बेस होंगे। और बेस पेयरिंग अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर इक्वल नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, इक्वल नाइट्रोजनस बेस नहीं होंगे। ठीक है, ये एक रूल है। तो देखो अब सिंगल स्टैंडर्ड का अगर हम देखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड मान लो ये डीएनए है। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे 3 A आ गए, 1 T आ गया, 3 G आ गए, 2 C आ गए। ठीक है, तो ये वाला है एक सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसमें देख रहे हो 3A हो गया, तो थायमिन कितना हुआ, 1 T हो गया, 2 ग्वानिन हो गए, 2 साइटोसिन हो गए। ठीक है, साइटोसिन हो गए 2। तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना ए है उतना टी नहीं है, जितना जी है उतना सी नहीं है, बराबर चीजें नहीं है, अनइक्वल नाइट्रोजनस बेस है। बट वहीं अगर मैं डबल स्टैंडर्ड कर दूं और इसमें बेस पेयरिंग होने लग जाए तो टी आ जाएगा इधर, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे जी, यहाँ पे जी। अब देखो चीजें अब बराबर हो जाएंगी। 3A है इधर तो 3T है इधर। ठीक है, एक ए और मान लो तो 4A हो गया। ठीक है, 4A है, एक 3 ये और एक ये, 4A है और 4T है, बराबर बराबर हो गए। जी कितने हैं, 3G है, 3 ये और 2 ये, तो 5G है, तो 5C है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस पेयरिंग जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे इक्वालिटी आने लग जाती है। जब तक बेस पेयरिंग नहीं होगी, जब तक सिंगल स्टैंड होगा तो अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस होंगे। तो इक्वल नाइट्रोजन बेस किस में होंगे, इसमें होंगे। इक्वल नाइट्रोजन बेस किस में होंगे, इसमें भी होंगे। इक्वल नाइट्रोजन बेस फोर स्टैंडर्ड में भी होंगे। केवल सिंगल स्टैंडर्ड में अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस होंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है।